बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कायनात का अजीब तरीन राज और दरूद खिज़री के हवाले से एक ऐसा मौजज़ा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बेमिसाल मौजज़ा बयान करेंगे जिसको सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान और दरूद पाक पर यकीन पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक मुकम्मल देखिएगा और अगर आप वाकई अपने लिए नेकी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे मुसलमान बहन भाइयों में लाजमी शेयर करिएगा ताकि आपकी ये छोटी सी नेकी आपके लिए जरिया मगफरत बन जाए और दूसरे मुसलमान भी दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। मोहतरम नाजरीन, एक साहिब यूं समझ लें कि आज के दौर में मौजूद हर छोटे बड़े गुनाह में मुब्तला थे, अल्लाह ताला से इतने दूर थे, यानी खौफे खुदा या आखिरत से कोई खौफ और डर ना था। आप जानते हैं जब गुनाह हो और रब ताला से दूरी भी हो तो मुसीबतों की आंधियां और मुश्किलात के तूफान तो आते ही हैं। वो साहिब किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। किसी ने कुछ मशवरा दिया तो किसी ने कुछ, किसी ने कहा कि नमाज कायम करें और नमाजों की पाबंदी करें। अब वो साहिब अपने उस मसले के हल के लिए तरह तरह की तरकीबें करने लगे और वह साहिब नमाज अदा करने और पाबंदी करने की बहुत कोशिश करते मगर नाकाम हो जाते, क्योंकि एक नमाज अदा करते तो दूसरी नमाज कज़ा हो जाती, तो तीसरी पढ़ते तो बाद की दो नमाजें पढ़ नहीं पाते थे। एक दो दिन की कोशिश के बाद उनसे इस्तकामत ना हो पाई और वो फिर गाफिल हो गए, लेकिन मुसीबत अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो साहिब बेहद परेशान हाल अपने एक दोस्त के पास गए। उन्होंने उन साहिब से कहा, मुसीबत तो टल जाएगी मगर काम इतना मुश्किल नहीं है, मगर मुस्तकिल तौर पर करना पड़ेगा। वो साहिब पूछने लगे कि ऐसा क्या काम है, तो बताने वाले साहिब ने जेब से तस्बीह निकाली और उन्हें देकर बोले, बावजू होकर रोजाना एक तस्बीह दुरूद खिज़री की पढ़ें और 40 दिन तक मुस्तकिल दुरूद खिज़री की तस्बीह पढ़कर अपनी मुसीबत से निजात की दुआ मांगे। वो साहिब कामिल यकीन के साथ रोजाना एक तस्बीह दुरूद खिज़री पढ़ते और दुआ मांगते। जब 7 दिन गुजरे तो उन साहिब से दिन में 2 से 3 और 3 से 4 करते कराते वो 11 तस्बीह रोजाना पढ़ने लगे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अब जब 20 दिन हो गए तो ये साहिब बताते हैं कि मैं नमाज फजर के लिए मस्जिद में गया, नमाज अदा की, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ की और घर आ गया। जोहर के वक्त अपने आप ही नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। असर का वक्त आया तो वुजू करने के लिए दौड़ा और मगरिब के वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं बेचैन था कि कब अजान हो और मैं नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाऊं। वो साहिब कहते हैं, मगरिब के बाद मैं घर नहीं गया बल्कि मस्जिद में ही बैठा रहा। न जाने क्या चीज मुझे रोके हुई थी। जब ईशा की नमाज अदा कर चुका मस्जिद में बैठा रहा, खुद को जब मस्जिद में तन्हा पाया तो बेख्तियार होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर रोने लगा और सब गुनाहों से सच्ची तौबा की और दिल में एक गहरी और पुरसुकून कैफियत को महसूस किया और घर चला आया। 30 दिन हो चुके थे मुझे नमाज की पाबंदी और दुरूद खिज़री पढ़ते हुए। मेरी हालत मुकम्मल तब्दील हो चुकी थी, सब गुनाह बहुत पीछे छूट गए थे। और जब 31वें दिन सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ, वुजू किया और तहज्जुद पढ़ने लगा। वो साहिब बताते हैं कि पहले दिन से जब शुरू किया था तो न जाने क्या था मैं, मगर जब 40 दिन पूरे हुए तो मेरी वो मुसीबत टल चुकी थी। इन 40 दिन में खुद को मैंने ऐसा पाया जैसा मैं पहले कभी भी ना था। मोहतरम नाजरीन, वो साहिब कहते हैं कि आज से 40 दिन पहले एक नमाज की पाबंदी भी नहीं हो पाती थी और आज 40 दिन के बाद 5 नमाजें बाजमात अदा कर रहा हूँ और तहज्जुद के वक्त खुद ही उठकर बैठ जाता हूँ। मेरी जात से सारे गुनाह धुल गए हैं। और मैं अपने मोहसन के पास गया कि आपको कैसे पता था कि दुरूद शरीफ मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। वो मोहसन बोले कि जो रब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले अपने नाम बंदे की जुबान से बुलवाता है ताकि उसकी जुबान पाक हो जाए, तब जाकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पुकारने की इजाजत देता है। तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि कोई उम्मती अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद शरीफ पढ़े और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुरूद पाक पढ़ने वाले की हर मुसीबत दूर ना हो और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें नाजिल ना हो। वो साहिब बोले, सुबहान अल्लाह, मगर आपकी इस बात का क्या मतलब है? अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले अपना नाम लेता है, ये क्या पढ़ा आपने? तो वो मोहसन बोले कि ऐ मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, इसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है। कुर्बान जाएं उस मोहसन की अक्ल और दानिशमंदी पर जो इतनी गहरी नजर रखते थे। अल्लाह करे हमें भी कसरत से दुरूद शरीफ और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता हो जाए। आमीन।